नमस्कार साथियों, आज के हमारे क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे पटवार मेंस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पेपर का हल। उसमें हमने गणित के कुछ प्रश्न हल किए। आज हम उसके आगे की कड़ी में बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। उनको हल करते हैं और उनका आसान हल कैसे, उनको बहुत ही कम समय में कैसे हल निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न आज का लिखा है 10x बराबर साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो हमें x का मान ज्ञात करना कितना डिग्री आएगा। देखिए, हम त्रिकोणमिति टेबल से याद रखना है कि साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान हमारे पास होता है 1/2। अब देखिए, 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे, हमारे पास क्या होगी 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 हो गया। 10x का मान हमारे पास 1 हो गया। अब देखिए, त्रिकोणमिति टेबल में देखना है कि 1 कहाँ पर आता है। तो हम जानते कि 10 45 पे इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी x का मान हमारे पास कितना हो गया 45 डिग्री। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। जिस भी विकल्प में लिखा हो वो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, 45 डिग्री वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कितनी है, ए और बी है। यानी इस भुजा की लंबाई दे रखी है समकोण त्रिभुज में। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है हमारे पास 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का हो जाएगा जिसमें 90 डिग्री बन रहा हो। तो हमारे पास आधार कितना हो गया, बी ए हो गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 1/2 ए बी। इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प नंबर 2। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक आयताकार चतुर्भुज में, आयताकार लिखा चतुर्भुज ABCD में BC का मान हमारे पास दे रखा है B और AC का मान हमारे पास दे रखा है C। तो हमें ज्ञात करना है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हमारे पास होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हमारे पास चौड़ाई तो है लेकिन लंबाई हमारे पास नहीं है। तो लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, यह बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार हमारे पास क्या होता है अंडररूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण का मान हमारे पास कितना है C स्क्वायर हो गया और ये हो गया लंब B स्क्वायर। ये आधार हमारे पास आ गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या होगी B और ये चौड़ाई हो गई। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो B इंटू ये हमारे पास क्या हो गया अंडररूट C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वर्ग इकाई। इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न दे रखा है कि एक आयताकार चतुर्भुज के टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि दो वर्गाकार चतुर्भुजों में विभाजित हो जाता है। यदि वर्गाकार चतुर्भुज की एक भुजा ए दे रखी है तो आयताकार चतुर्भुज का विकर्ण कितना होगा। देखिए, हमारे पास इस प्रकार है, इसकी भुजा ए दे रखी है। अब देखिए, ये ए होगी तो ये भी कितनी होगी ए हो गई, ये भी कितनी होगी हमारे पास ए होगी, क्योंकि ये क्या बन रहा है वर्ग बन रहा है। अब देखिए, हमें पूछा विकर्ण इस आयत का, ये वाला ABC। सेम इसी प्रकार प्रश्न। अब इसमें देखिए, हमारे पास कर्ण का मान ज्ञात करना। हमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, यानी आधार इंटू ऊंचाई दे रखा है। तो हम कर्ण का मान कैसे करेंगे, हमारे पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना हुआ देखिए 2 और 2 कितने हो गए 4, सॉरी ए और ए कितना हो गया 2a हो गया, 2a का इसका कितना हो गया 4a स्क्वायर प्लस ये हमारे पास बचा a स्क्वायर, यानी कि अंडररूट में हो गया 5a स्क्वायर। a बार आ जाएगी तो बच गया 5 अंडररूट 5a। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक धावक गोलाकार मैदान के 10 चक्कर लगाकर 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्री में हेक्टेयर में पूछा, इसमें सीधा मीटर स्क्वायर में पूछ लिया। आप पिछले वीडियो में इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर 5400 वर्ग मीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पहले एक चक्कर ज्ञात करना, जिससे परिधि आ जाएगी। परिधि से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रिज्या से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए, हमारे पास बहुत ही आसान प्रश्न है। लिखा है, एक व्यक्ति अपनी सैलरी के 20% भाग से वंचित रह जाता है, यानी कि उसको 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसको 20 रुपये तो कहीं और चले गए तो 80 रुपये उसके पास मिल रहे। और लिखा है, जो रुपये उसको मिल रहे हैं उसमें से 25% खर्च कर देता। अब देखिए, 25% का मतलब होता है हमारे पास कितना 1/4, यानी कि 1/4 खर्च कर रहा है। तो 1/4 का कितना होगा
कि 20 रुपये इसमें क्या किया, खर्च किया। तो बचत कितनी होगी इसकी, 60 रुपये इसको बचा रहा है, यानी कि सैलरी की 60% बचा रहा। अब देखिए इसमें दे रखा है कि उसकी कुल बचत हमारे पास 480 है, बचत हमारे पास 480। तो इसमें पूछा कुल सैलरी, तो वही सेम बटा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। 480 बचत है और 60 भी बचत है, तो इसमें 60 का भाग दीजिए इंटू 100 कर लीजिए। तो इसको भाग दिया कितनी बार, 48 में 8 बार, यानी उसको 800 रुपये मिल रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 800 हो गया। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद रहा है और उस पर 700 रुपये अंकित करता है तथा इसको नगद भुगतान पर इसको 10% की छूट देता है, यानी कि 10% इस पर क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। अब प्रश्न में पूछा है उसका कुल कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिल रहा है, देखिए 10% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 70 रुपये इसमें कम ले रहा है। 70 रुपये कम ले रहा है, यानी इसको 630 में बेचा। अब देखिए 630 में बेचा, लेके आया 500 में, तो इस पर लाभ कितने का हुआ, लाभ इसको हो गया इस पर 130 रुपये का। अब इसमें लाभ पूछे, 130 वाला विकल्प से हो गया। अब इसमें लाभ प्रतिशत भी पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, 130 बट्टा 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। 130 में 5 का भाग 26 बार, यानी कि इसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 26% हो गया। अब देखिए हमारे पास आसान प्रश्न एक और, लाभ हानि पर आधारित लिखा है 20 पेन का क्रम मूल्य 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी कि 20 पेन खरीद कर 25 पेन बेच रहा है, तो इस पर होने वाले हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हमने लाभ आने में किया, इसको कैसे करेंगे, 5 पेन का लॉस का आ रहा है, बेच कितना रहा है, 25 इंटू 100, 5 का भाग 25 में कितनी बार गया, 5 बार, और 100 में 5 का भाग कितने बार गया, 20 बार, यानी कि 25 पेन बेचने पर इसको 20% की हानि होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, पार्टनरशिप पर आधारित लिखा है, ए ने 10,000 रुपये लगाकर एक व्यापार स्टार्ट किया, 4 महीने बाद बी भी इसमें सम्मिलित हो गया। देखिए 4 महीने बाद, इसलिए इसने 8 महीने काम किए और इसने पूरे 12 महीने काम किए। अब देखिए इसमें कुछ लाभ हुआ, तो इसने पूछा कि ए का हिस्सा कितना है, कुल लाभ हुआ इसने 2000 का, प्रॉफिट हो गया इस पूरा 2000 का। अब पहले इसमें क्या करेंगे, जितने अनुपात पूंजी लेगी उसी अनुपात लाभ मिलेगा, तो ज्ञात कर लीजिए। 5000 कितना हो गया, डबल 2 हो गया, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 4 बार, 4 का भाग 12 में 3 बार, यानी ए और बी ने 3:1 में राशि लगाई। 3:1 में बांटना 2000 रुपये को, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1500, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 500, यानी ए का अनुपात 1500 हो गया, बी का अनुपात 500 हो गया। इस प्रश्न का आंसर हो गया हमारे पास। देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बट्टा 4 हो, तो 1 + 10 अल्फा और 1 + 10 बीटा का मान ज्ञात करेंगे, कितना होगा। अब देखिए इसको करने के लिए दोनों तरफ 10 लगा देना है, तो ये हो गया 10 अल्फा प्लस बीटा, और इधर भी क्या हो गया 10 पाई बटा 4। अब देखिए इसका सूत्र होता है, मैं जैसे लगा रहा हूँ वैसा आपको भी लगाना है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा हो गया, बराबर क्या आएगा 10 पाई बट्टा 4, यानी 45 डिग्री। इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। अब क्या करना, देखिए ये वाली चीज़ बट्टे में, इसको उस साइड भेज देनी है, तो क्या किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, ये क्या आ गई 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको, देखिए इसमें लिखा है 1 + 10 अल्फा 1 माइनस 10 बीटा। अब इसको क्या करना, ओपन कर देना। तो ओपन कैसे करेंगे, 1 को इससे भी गुणा करना है, इससे भी गुणा करना है, इसी प्रकार 10 अल्फा को 1 से भी गुणा करना और 10 अल्फा को 10 बीटा से भी गुणा करना। तो इसको हल करने पर आ जाएगा हमारे पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस हो गया 10 अल्फा 10 बीटा हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास 10 अल्फा प्लस 10 बीटा का मान दे रखा, क्या दे रखा है 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो इसकी जगह मैं लिख दूँ यहाँ पे सीधा ही 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा हो गया, ये इससे 1 कट गया, तो पीछे क्या बच गया 1 + 1 कितना हो गया 2। इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, लिखा है कोसेक की घात 4 माइनस साइन की घात 4 बराबर 2/3 दे रखा। तो हम इसमें ये पूछा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए इसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार जब भी प्रश्न आए तो इन सभी का आंसर हमेशा कितना होगा 2/3 होगा, चाहे कुछ भी पूछ लीजिए हमारे पास, चाहे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पूछ लिया, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर पूछ लिया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, सबका मान कितना होगा 2/3। हमें इस चारों का आंसर याद रखना 2/3, और इसका पूरा हल हमने त्रिकोणमिति के वीडियो में कर लिया।
अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, एक वर्ग है, एक वर्ग में क्या आ रहा है, वर्त आ रहा है जो इसमें चारों भुजाओं को छू रहा है। अब हमें ज्ञात करना है इस वर्त की परिधि और वर्ग की परिधि का अनुपात ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई, 1 हो गई, तो इसका पूरा व्यास कितना होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये जितना होगा उतने क्या होगी, वर्ग की भुजा होगी। तो यानी कि वर्ग का परिमाप आ गया 4 इंटू भुजा, 4 इंटू कितना हो गया 2। अनुपात ज्ञात करना, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि होती है 2πr और r का मान हमने क्या माना, 1 माना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 से 2 कट गया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, 4/π। जो भी इस विकल्प में लिखा हो वो हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। हमें यह आकृति दे रखी है, tan थीटा का मान दे रखा 2/3 और हमें पूछा इसकी परिधि कितनी होगी और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। पहले क्षेत्रफल वाला प्रश्न है, उसके बाद परिधि वाला है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसका अलग से क्षेत्रफल ज्ञात करना और इसका अलग से करना। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए आधार इंटू ऊंचाई। हमारे पास आधार का मान तो लेकिन ऊंचाई का मान नहीं है, लेकिन हमें देगा tan थीटा का मान कितना है 2/3 और हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। और थीटा के सामने वाला ऊपर क्या हो गया, देखिए लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो इसका मान कितना दे रखा है, अनुपात में 2 और इसका मान अनुपात में कितना दे रखा है 3। अब देखिए रेशियो में दे रखा है, हमें वास्तव में ज्ञात करना। देखिए 2 का मान कितना, पूरी कितनी है 2 है, 2 है लिखा है, तो ये केवल कितनी हो जाएगी 1। यानी कि अगर 1 का मान हमारे पास कितना है 2 है, तो हमें 3 का मान ज्ञात करना, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो इसका मान कितना हो गया 3a/2 हो गया। अब देखिए पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी इसका क्षेत्रफल प्लस अर्धवर्त का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो मैं लगा दूं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, हमारे पास कितना हो गया 3a/2 हो गया, प्लस अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²/2। तो मैं लिख दूं 1/2 πr², यानी पाई लिख दूं, पाई के रूप में विकल्प दे रखा है πr²। अब देखिए पूरा कितना है 2 है पूरा व्यास है, तो एक त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास a² हो जाएगी। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कट गया हमारे पास। तो पीछे क्या बच गया 3a² प्लस π/2a²। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए a²/2 कॉमन आ गया, तो मैं ले लूँ a²/2 और 3 प्लस पाई, पीछे बच गया वर्ग इकाई, क्या हो गया इसका आंसर हो गया a²/2 3 प्लस पाई वर्ग इकाई। अब देखिए परिधि ज्ञात करनी, परिधि ज्ञात करने बीच वाले भुजा से कोई मतलब नहीं है, हमें बाहर वाली भुजा चाहिए होगी, इसकी तो परिधि आ जाएगी। इसका परिमाप हमें ज्ञात करने केवल ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के हमारे पास लंबाई चाहिए। अब इसकी लंबाई कितनी आएगी, देखिए यहाँ पे देर का 2, यहाँ पे 3 देर का, ये हमारे क्या बन गए समकोण त्रिभुज। तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। कर्ण स्क्वायर हमारे पास होता है क्या भाई, अंडरवुड में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस लंब का मान हमारे पास कितना है 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो यानी कि कर्ण का मान हमारे पास कितना हो गया भाई, अंडरवुड 13 हो गया। अब हमें a के रूप में ज्ञात करना है, तो वही 2 का मान हमारे पास एक ए देर का है, तो अंडरवुड 13 का मान कितना होगा वही a/2 इंटू अंडरवुड 13 हो गया। यानी कि इस वाली भुजा का मान कितना हो गया a/2 अंडरवुड 13 हो गया। इसी प्रकार ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी a/2 अंडरवुड 13, क्योंकि पर्सन में दे रखा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए इसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, दोनों भुजाओं का योग, तो दोनों भुजाओं का योग मैं 2 से गुणा कर लूँ, ये क्या हो गया अंडरवुड 13 प्लस इसकी परिधि क्या हो गई, देखो 2πr होती है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी πr हो जाएगी। और r का मान यहाँ पे क्या दे रखा है a दे रखा है, तो 2 से 2 कट गया, दोनों में एक कॉमन ले लीजिए, तो पीछे क्या बच गया अंडरवुड 13 प्लस पाई इकाई। इस पर्सन का क्या होगी परिधि होगी a अंडरवुड 13 प्लस पाई। अब देखिए अगला पर्सन है, एक तार को वर्ग के आकार में मोड़े जाने पर उसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इस तार को वर्ग के रूप में मोड़े जाने पर उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इसको वर्ग के रूप में चेंज कर रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है 121 आ रहा है, 121 आ रहा है, तो यानी भुजा स्क्वायर का मान कितना है 121, तो यानी कि भुजा हमारे पास कितनी आ गई 21 आ गई।
अब देखिए हम शेप चेंज करें तो परिधि समान रहेगी, तो यहाँ पे इसकी देखो परिमाप कितना आ रहा है, 11 × 4, परिमाप कितना आ गया भाई, 44 सेंटीमीटर आ गया वर्ग का परिमाप। ये वर्ग का परिमाप, ये वर्ग की परिधि भी बन गई, तो यानी कि 2πr बराबर कितना आ गया, 44। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, 22/7, 44 से 44 कट गया, आर का मान हमारे पास कितना आ गया भाई, 7 आ गया। आर का मान हमारे पास 7 है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो पाई आर इसको लगा दो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 7, 7 से 7 कट गई, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार है, ABCD आयत दे रखा है, AD का मान दे रखा है और BD का मान दे रखा है, हमें इस आयत का परिमाप ज्ञात करना। हम जानते हैं कि परिमाप के लिए हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, हमारे पास देखो चौड़ाई का मान है लेकिन लंबाई का मान हमारे पास नहीं है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमें याद रखना है, हमने एक प्रश्न में 3, 4 और 5 पहले भी आ रखा। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 छोटा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 3 + 7 यानी कि कितना हो गया, देखिए 3 + 4 7 हो गए, 7 दूनी कितना हो गया, 14, इक्कीस, इसका क्या हो गया 14 सेंटीमीटर, इक्कीस जो भी लिखा है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, इसका परिमाप कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि P sin थीटा बराबर Q लिखा है, P sin थीटा बराबर Q है, तो हमें ज्ञात करना है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इंटू tan थीटा हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हमें tan थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। tan थीटा का मान कैसे करेंगे, देखिए अब P यहाँ पे गुणा में तो यहाँ पे भाग में आ गया, तो यानी कि sin थीटा बराबर आ गया हमारे पास Q/P आ गया। तो कैसे, अब देखिए यहाँ पे साइन को हम जानते हैं कि सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण, और tan का सूत्र होता है हमारे पास क्या, लंब बट्टा आधार, यानी कि हमें आधार चाहिए, तो आधार का मान कैसे करेंगे, वही क्या हो गया हमारे पास कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान कितना हमारे पास P है, तो P के स्क्वायर माइनस आधार लंब का मान, सॉरी लंब का मान कितना हो गया, Q स्क्वायर हो गया, तो कर्ण पास आ गया √P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर आ गया, सॉरी आधार का मान हमारे पास आ गया। अब देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए tan थीटा की जगह, tan का सूत्र क्या हो गया, लंब बट्टा आधार, तो लंब हमारे पास कितना है Q आया, और आधार हमारे पास कितना हो गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, इससे एक कट गया, तो हमारे पास इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, Q हो गया। अब देखिए इसमें बचा हुआ प्रश्न फील्ड बुक का है, आपको फील्ड बुक में त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस प्रश्न का आंसर निकाल लेना। इस प्रकार हमने पटवार मेंस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कर लिया। जय हिंद, जय भारत।